एक बच्चा था जिसकी रैंक थी 138। एक बच्चा था जिसकी रैंक थी 138। परवीन कुमावत उसका नाम है, इंदौर से एक्साइज इंस्पेक्टर है। उस बच्चे से यही गलती हुई थी। 2022 में उसका सीजीएल में सिलेक्शन नहीं हो पाया था। क्यों? क्योंकि उसने पूरा फोकस मैथ पर लगा दिया था। जब आप मैथ पर मतलब उसकी लिमिट से ज्यादा फोकस कर देते हैं तो होता क्या है, देखिए ये बात आप सब समझते हैं कि 25 क्वेश्चन आते हैं और 25 क्वेश्चन में आज तक कोई सिंगल ऐसा पेपर नहीं है जहां मैं ये कह दूं कि 20 क्वेश्चन इजी ना आए हो। हर हाल में इजी आए। और मैं ये भी कह देता हूं कि जिन भी बच्चों ने कहीं पे भी कोचिंग ली है, किसी भी जगह कोचिंग ली है, ABCD कांस्टेबल पढ़ाने वाले टीचर से भी ले रखी है, उससे भी ले रखी है, तो भी ये बच्चा 20 क्वेश्चन आसानी से हंसते खेलते कर देगा। हंसते खेलते कर देगा। मेन इशू कहां फंसता है कि जो 2 4 5 सवाल है ना, ये मैं वो कह रहा हूं जो कांस्टेबल की जिसने तैयारी की है ना, जीडी की तैयारी की है, मैं ये शर्तिया रूप से कह सकता हूं वो बच्चा जिसने जीडी की तैयारी की है बिल्कुल बेमन से पढ़ा है, वो भी 20 सवाल ठीक कर देगा। और मेरे बच्चे जिसने एसएससी की कोचिंग ली है किसी भी टीचर से, सारे ही टीचर अपने आप में ठीक पढ़ाते हैं, तो मेरे भाई मैं कह रहा हूं कि 22 से 23 सवाल हर एक बच्चा बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के कर लेगा। और आप पूरे दिन मैथ में बिता दीजिए, तब भी इस बात की गारंटी नहीं है कि आप 25 में 25 कर लें। हो सकता है एक दो क्वेश्चन में आपकी सिली मिस्टेक हो जाए। अगर पेपर का लेवल जैसा है वैसा ही रहता है तो हर एक बच्चा इसी तर्ज पे आएगा कि 25 सवाल, 24 सवाल, 22 सवाल, 23 सवाल इसी में करेगा। अब होता क्या है मेरे दोस्त कि ये सबको पता है कि वैल्यू जीएस की भी उतनी ही है, वैल्यू रीजनिंग की भी उतनी है, वैल्यू मैथ की भी उतनी है, और वैल्यू मेरे बच्चे इंग्लिश की भी उतनी है। जिसमें 138 रैंक की मैं बात कर रहा हूं, उस बच्चे की गलती बता रहा हूं क्या है। और उसके साथ मेरा पॉडकास्ट है, मेरा ही स्टूडेंट था, उसने मुझे बताया कि सर मेरा 2022 में सिलेक्शन इस वजह से नहीं हो पाया और 2023 में वो कट ऑफ 301 तक पहुंच गया, फिर भी वो रह गया पीछे। कारण क्या था? कह रहा है सर मैं मैथ पे इतना ओवर कंसंट्रेटेड हो गया था कि मैं रोज मैथ को 5 6 घंटे पढ़ता चला गया। और जानते हैं मैं फंसा कहां? रीजनिंग में फंस गया। क्यों? क्योंकि जो मेंस का पेपर था ना, तो मेंस में जो सेक्शन 1 आता है, अगर मान लीजिए 301 मेरिट गई है, एग्जाम्पल के तौर पे 301 मेरिट है, और 301 ही नंबर लाने वाले 10 बच्चे हैं, लेकिन 301 नंबर वाले बच्चों को हमें से 5 ही बच्चे लेने हैं। तो इन 10 में से कौन से 5 बच्चे चुने जाएंगे? जिनके सेक्शन 1 में ज्यादा नंबर होंगे। सेक्शन 1 में ज्यादा नंबर होंगे, ये एसएससी का नियम है। उसने कहा कि सर मैंने रीजनिंग को ना इतना हल्के में ले लिया था कि यार मेरा मैथ अच्छा हो गया, मैं सारे दिन मैथ की प्रैक्टिस करता हूं तो मेरा रीजनिंग हल्के में निकल जाएगा। लेकिन वही गलती मुझे मार गई और मैंने 3 सवाल रीजनिंग के गलत कर दिए वहां। मेरे दोस्त वही मैं आपको यहां कह रहा हूं कि आपको आज वक्त है इक्वल इंपॉर्टेंस देने का। हर एक चीज को आप बराबर वक्त बराबर टाइम दें।